दोस्तों आइए आज हम बात करते हैं पॉक्सो एक्ट के जनरल प्रोविजंस के बारे में। पॉक्सो एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 में लाया गया इसको। और इसका जो मकसद था लाने का वो है कि जो छोटे बच्चों के साथ में जो भी अपराध होते हैं उनकी रोकथाम के लिए। छोटे बच्चों जो कि बहुत मासूम होते हैं, उन्हें दुनिया का पता नहीं होता है, लोग उनके साथ में तरह तरह के अत्याचार करते हैं, शारीरिक शोषण करते हैं और छोटा बच्चा बता नहीं पाता। इस चीज को परखने के लिए, रोकने के लिए पॉक्सो एक्ट लाया गया ताकि मुजरिमों को सजा मिले, बच्चों से छेड़खानी का अंजाम उनको भुगतना पड़े। एक ऐसा उदाहरण समाज के सामने रखा जाए कि कोई दोबारा बच्चों के साथ में छेड़खानी करने की कोशिश ना करे। पॉक्सो एक्ट में सजाएं बहुत कठोर और बेल बहुत मुश्किल बना दी गई है। खासकर 2019 के अमेंडमेंट के बाद बेल और सजाएं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई हैं। बेल के लिए आप हमारी दूसरी वीडियोस जो पॉक्सो से रिलेटेड हैं वो देख सकते हैं कि कैसे बेल मिल सकती है पॉक्सो एक्ट में। पॉक्सो एक्ट में बच्चों के लिए एक अलग कोर्ट बनाई गई है जिसको कि पॉक्सो स्पेशल एक्ट कोर्ट बोलते हैं। और बच्चों की जब गवाही होती है तो एक चाइल्ड फ्रेंडली एटीट्यूड और फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने की बात पॉक्सो एक्ट में लिखी गई है और जो कि कोर्टों में पालन भी उसका किया जाता है। और एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाता है कि बच्चे को ये ना लगे कि वो कोई बहुत अजीब सी जगह में आ गया है और अपना बयान ना दर्ज करवा पाए। इसके लिए अलग अलग अधिकारी वहाँ पे मौजूद रहते हैं। बच्चों से जितने भी एनजीओज हैं, दूसरे कार्यकर्ता हैं जो बच्चों के लिए काम करते हैं, उनका भी वहाँ पे मौजूद होना अनिवार्य है। और एक ऐसा एनवायरनमेंट वहाँ पे बनाया जाता है कि बच्चा अपने आप को सहज महसूस करे और ये ना महसूस करे कि किसी तरीके का दबाव है या कोई एक ऐसा एनवायरनमेंट में वो आ गया है कि वो कुछ बोल ही ना पाए। इसके लिए पूरा जोर दिया जाता है कि कोर्ट से एक अलग रूम भी बनाया जाता है कि उस रूम में बच्चे को ऐसा लगे कि वो अपने ही किसी प्ले स्कूल में आया है और बोलने के में वो झिझके ना। तो अलग से एक रूम भी बनाया जाता है बच्चों की गवाही के लिए। पॉक्सो एक्ट का जो बेसिक पर्पस है वो है बच्चों को ये जागरूक करना कि अगर उनके साथ में कुछ अप्रिय घटना ऐसी हो जाती है जिसको कि वो बता ना पाए तो वो उसके लिए उनको जागरूक किया जाता है। स्कूलों में गुड टच और बैड टच के बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं ताकि बच्चों को जागरूक बनाया जा सके, वो झिझके ना, अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को वो बता सकें अच्छे से अपने पेरेंट्स को, अपने किसी नज़दीकी को जिससे वो बहुत खुल के बात करते हैं, जिसके वो बहुत करीब रहते हैं, उसको वो अच्छी तरीके से बता सकें कि हमारे साथ में आज कोई ऐसी घटना हुई है। इसके लिए पूरा जोर दिया जाता है कि कैसे बच्चों को सहज महसूस कराया जाए। इसके अलावा बच्चों की जो पोर्नोग्राफी होती है उसकी रोकथाम के लिए एक अलग से सेक्शन है पॉक्सो एक्ट में। पोर्नोग्राफी बच्चों की करना बहुत ही ज़्यादा जघन्य अपराध है और कहीं कहीं पे पॉक्सो एक्ट में फांसी तक का प्रावधान है। अगर कोई बार बार पॉक्सो एक्ट में बंद होता है, उसके ऊपर धाराएं पॉक्सो एक्ट की लगती हैं, तो फिर उसका बेल मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कठिन है और धाराएं भी बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कठोर बनाई हैं लगने के लिए। बच्चों की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा किसी भी सूरत में। पॉक्सो एक्ट के अधिनियम के अंतर्गत बच्चों की जो आइडेंटिटी है उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, उसको बदल के, उसको छुपा के ही केस चलता है। कहीं पे भी किसी भी कागज में बच्चे का नाम नहीं आता है, बच्चे को बिल्कुल छुपा के रखा जाता है। कहीं पे भी किसी भी सरकारी कागज में बच्चों का नाम नहीं लिखा जाएगा, ना गवाही के टाइम पे, ना केस टाइटल के टाइम पे, कहीं पे भी हम देखेंगे कि बच्चों को नहीं उजागर किया जाएगा। पॉक्सो एक्ट में कुल मिला के 46 सेक्शन हैं और जो शुरू के सेक्शन हैं 1 से लेके 12 तक, उन्हीं के बीच में ही पॉक्सो एक्ट
घूमता रहता है, एफआईआर होती रहती है उन्हीं सेक्शंस में। जो बाद के सेक्शन हैं 12-15 के बाद के, वो पोर्नोग्राफी से रिलेटेड हैं और आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना करने से रिलेटेड हैं। और हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल यूनिट होनी चाहिए बच्चों के रख रखाव के लिए, उनकी देखभाल के लिए, निगरानी करने के लिए। जो स्टेट गवर्नमेंट की एक डायरेक्शन दी जाती है स्टेट गवर्नमेंट को कि एक स्पेशल चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बनाई जाएगी, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट के लिए डायरेक्शन दी गई है पॉक्सो एक्ट में। पॉक्सो एक्ट में बच्चों की एज 18 साल से कम जो भी बच्चा है उसको बच्चा माना जाएगा। 18 साल के ऊपर वाला जो बच्चा है वो पॉक्सो एक्ट में कवर नहीं होता है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ही पॉक्सो एक्ट में कवर किया गया है। कुल मिला के अगर हम देखें दोस्तों तो पॉक्सो एक्ट एक स्पेशल एक्ट है और जिसका कि स्पेशल कोर्ट में ही ट्रायल चलता है। और पॉक्सो एक्ट में बेल के प्रोविज़न बहुत ही लिमिटेड हैं, सज़ाएं बहुत ज़्यादा कठिन हैं, कठोर हैं और मिनिमम पनिशमेंट बहुत सारे सेक्शंस में डिफाइन करी गई है, उससे कम आपको सज़ा नहीं मिलेगी। पॉक्सो एक्ट एक बहुत ही कठोर और कठिन एक्ट बोला जा सकता है अपने आप में। और अगर आपको इससे और ज़्यादा जानकारी चाहिए इस वीडियो से रिलेटेड, पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड, आप दिए गए ईमेल आईडी पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारी दूसरी वीडियोस को भी देख सकते हैं जो बेल से रिलेटेड हैं और दूसरे प्रोविज़न से रिलेटेड हैं। और इसी तरीके की और वीडियोस जानने देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे से दोस्तों। आपका पूरी वीडियो देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।